बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रात के इस पैर में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने जो कराची में जलसा किया है उससे एक भूचाल पैदा हो गया है। एक असेसमेंट की जा रही थी कि इमरान खान साहब के लगातार अपने आप को रेजिस्ट करने की वजह से और लॉन्ग मार्च से अपने आप को रोकने की वजह से उनके खिलाफ एक गमो गुस्सा पैदा हो रहा है। बड़े लंबे अरसे से वो कराची नहीं आए थे, तो कराची के अंदर इससे पहले जो एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था वो तो इमरान खान साहब जीत गए थे और बहुत बड़े मार्जिन से वो जीत गए थे। सारी पार्टियों से ज़्यादा उन्होंने वोट लिया था। लेकिन उससे पहले एक इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी भी जीत गई थी जिसमें इमरान खान साहब ने हिस्सा नहीं लिया था। तो पीपल्स पार्टी को ये लगता था कि उनका एक बहुत बड़ा रिवाइवल हुआ है कराची के अंदर और इमरान खान साहब की ताकत कमज़ोर पड़ती चली जा रही है लगातार कराची में। ये पीपल्स पार्टी की असेसमेंट थी। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को लगता था कि लॉन्ग मार्च को होल्ड करने की वजह से, बार बार लोगों के असरार के बावजूद ना निकलने की वजह से कराची के लोग उनको सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन हुआ क्या, इमरान खान साहब गए और ये कोई उतना बड़ा प्लान जलसा भी नहीं था, उतनी बड़ी तैयारियां भी नहीं थी। लेकिन फिर हमने देखा कि हर तरफ से अवाम निकल कर आ गए। 2 हलकों में वहां पे इलेक्शन है और बड़े पैमाने पर लोगों ने आकर इमरान खान साहब के जलसे में शामिल होकर साबित किया कि वो आज भी पूरी ताकत के साथ इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। और इसको देखने के बाद जो भूचाल आया, बिलावल जरदारी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाएंगे। आज के दिन में जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं, मैं बता देता हूं आपको क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब को कराची याद आ गया, कराची को उन्होंने उनका हक नहीं दिया, कराची को जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए, 3.5 साल तक कराची को कुछ नहीं दिया। और भी कराची में जो पहली दफा बसें आई है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आई है। कराची के अंदर जो पहली दफ़ा सर्कुलर वो हाईवे बन रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आई है। कराची को पहली मरतबा जो हक देने की कोशिश की है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है। इससे पहले तो सिर्फ कराची में ऑपरेशन ही होता था और तो कुछ होता नहीं था। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल हुकूमत में रहने के बावजूद, जिसमें से एक मरतबा वो फुल इक़्तिदार में खुद थी 5 साल तक, फिर 5 साल तक उनके इत्तेहादी PMLN वाले इक़्तिदार में थे, 10 ये हो गए और 6 महीने ये भी लगा ले, तो 10 साल और 6 महीने का हिसाब, और उसके अलावा सिबाई हुकूमत है उनकी पिछले 15 साल से, उसका हिसाब कौन देगा। यानी पीपल्स पार्टी ने रूल किया कराची के ऊपर और कराची का बेड़ा गर्क किया है। कराची के लोगों के लिए इस शहर में रहने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। कराची तो कराची, इंटीरियर सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। दादू के लोग बिलावल को ढूंढ रहे हैं, मुराद अली शाह को ढूंढ रहे हैं और डंडे पकड़ के ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं खुदा का वास्ता हमारे सामने तो आओ, हम आपसे पूछे कि हमें क्यों डबोया है। उनका ये क्लेम है कि हम डूबे नहीं हैं, हमें डबोया गया है दुनिया से पैसा इकट्ठा करने के लिए। और आज पीजे मीर साहब ने मुझे ये बताया, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि जो पैसा बाहर से आ रहा है उसको IMF के साथ एडजस्ट किया जा रहा है। जो सैलाब मुतासरीन के लिए गरीबों का पैसा आ रहा है उसको IMF के साथ एडजस्ट किया जा रहा है। सिर्फ उसके बदले में मिल क्या रहा है, NRO2। और गरीबों को क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, धक्के। हम जहां पे भी सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में जाते हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। कोई हुकूमत किसी को कुछ नहीं दे रही, सवाए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कुछ काम किया है। या बलूचिस्तान के अंदर में कहीं कहीं फौज नजर आती है, लेकिन उनके पास भी सामान होगा तो वो देंगे ना, वो कहां से सामान ला कर देंगे। तो जो कुछ भी हुकूमत को मिल रहा है वो सारा कुछ हुकूमत कहां कर रही है, इसका आइडिया आपको अच्छे से हो जाना चाहिए। पीजे मीर साहब ने आज क्लेम भी किया है। इस जलसे के बाद अब भूचाल मचेगा। बिलावल की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। रात गए MQM वाले इकट्ठे हो गए। जब MQM वाले इकट्ठे हुए तो खबर तो वहां से निकलनी थी और ये खबर निकलती है जियो न्यूज से। जियो न्यूज ये कहते हैं कि MQM पाकिस्तान का हुकूमत से निकलने पर गौर, हंगामी इजलास मुतवक्के। ये रात को इनकी खबर आई है। तर्जुमान MQM पाकिस्तान के मुताबिक कन्वीनियर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पार्टी के तमाम सीनियर वज़रा, MNAs और अरकान असम्बली को हंगामी तौर पर कराची पहुंचने की हिदायत की है। ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया कि MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदे के मामले पर 2 रोज़ कबल दोनों जमातों के दरमियान मुलाकात में बल्दियाती कानून में तरमीम पर इत्तफाक हुआ था और गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से दोनों जमातों के दरमियान बातचीत होनी थी, जिस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी है। बहरहाल ये सब कुछ इमरान खान साहब के जलसे के बाद हो रहा है। क्या सिर्फ इमरान खान साहब का जलसा है? एक तो जलसे ने यह बताया कि MQM के लिए अब कराची के अंदर गुंजाइश खत्म होती चली जा रही है। अब वो हुकूमत में रहे या हुकूमत में ना रहे,
लोगों के दिलों से वो निकल चुकी है। जो कुछ इस जमात ने लोगों के हक के ऊपर डाका डालते हुए किया है, मैं कैसे कह रहा हूं कि डाका डालते हुए किया है, लोग मुंतखब करते हैं अपने मसाइल हल करने के लिए, ये खुद अमीर हो जाते हैं, लोगों को वहीं छोड़ देते हैं। इन सबकी बाहर जायदादें बन जाती है, लोगों को वहीं छोड़ देते हैं। वो कामरान टसूरी को यार पूरा पाकिस्तान का मीडिया सर पकड़ के बैठ गया कि यार खुदा का नाम लो, किस बंदे को ये एमक्यूएम से क्या ताल्लुक है, उठा के उसको गवर्नर सिंध बना दिया। और बनाया क्यों है, ये चीजें आपको आने वाले दिन में पता चल जाएंगी। और किसने बनाया, वो कौन था, ये वही वाला है जिसके बारे में हम हमेशा पूछते हैं वो कौन था। ये उन्होंने बनाया कामरान टसूरी को, ये गवर्नर सिंध। बेचारे एमक्यूएम वाले तो इस्तेमाल हो जाते हैं, और क्योंकि एमक्यूएम को बार बार इस्तेमाल करना होता है, लिहाजा जिन्होंने उनको इस्तेमाल करना होता है वो वक्त से पहले बता देते हैं कि बुरा वक्त आने वाला है, जहाज से कूद जाओ। आप गौर कीजिए, एमक्यूएम हमेशा डूबते जहाज को छोड़ देती है और फिर वो थोड़ी बहुत सीटें लेकर, बड़ी जमात इसलिए नहीं बन पाई कि कभी भी आज तक एमक्यूएम खुद कोई स्टैंड ले नहीं पाई, कभी कोई स्टैंड नहीं ले पाई। उन्होंने जब देखा, कभी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखा, कभी इस पार्टी को देखा, कभी उस पार्टी को देखा, कभी उस पार्टी को देखा, खुद को एक बड़ी और नेशनल लेवल की पार्टी बनाने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। उसके लिए उनको जरूरत ही इकट्ठी नहीं हुई मेरे ख्याल में। अब देखें ना, एमक्यूएम के पास ये मौका था कि वो उन ताकतवर हलकों को जो रिजीम चेंज करना चाह रहे थे, उनको कहते कि जी हमें पैसे भी नहीं चाहिए, हमें कोई मफाद भी नहीं चाहिए, हमें वजारतें भी नहीं चाहिए, हम इमरान खान का साथ दे देंगे। कराची में उनकी इज्जत बढ़ जाती। उन्होंने क्या किया, वो रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बन गए। अब लड़ने इलेक्शन कराची से, उसके बाद से अब तक जो भी इलेक्शन लड़ा उनकी क्या हालत हो रही है ये आपके सामने है। अब एमक्यूएम को क्या पता चला है, देखिए, जिन्होंने बार बार एमक्यूएम को इस्तेमाल करना है, जिन्होंने बार बार एमक्यूएम से फायदा उठाना है और इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, इस पॉलिटिकल पार्टी को, उन्होंने फिर वक्त आने से पहले एमक्यूएम को रेस्क्यू भी तो करना है ना। उन्होंने बताना है कि जी हमने आपको वक्त आने से पहले बता रहे हैं, अब आप इस शिप को छोड़ दीजिए क्योंकि ये डूबने वाला है, ताकि कल को दोबारा एमक्यूएम को इस्तेमाल कर सकें, 2 4 10 जितनी सीटें ये जीते। तो अब जरा आप ये देखें कि ये स्टीव हॉन्क एक इकोनॉमिस्ट है और ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। इनका मुख्तसर तारुफ मैं आपको करा देता हूँ। ये एक्सपर्ट हैं मालियाती उमूर के, और ख़ास तौर पे इनकी नज़र रहती है साउथ एशिया के अफेयर्स के ऊपर, यानी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज या रशिया भी, इवन चाइना, इनके ऊपर इनकी नज़र रहती है। और ये देखते हैं कि ये ममालिक कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और इनके हालात कैसे हैं। इवन ये मिडिल ईस्ट को भी देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर साउथ एशिया के उमूर के ये माहिर हैं। एक बड़े शानदार इकोनॉमिस्ट भी हैं, और इसके अलावा जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं, वहाँ पे पढ़ाते हैं, और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट जो है उसके लिए भी ये काम करते हैं। इसके अलावा नेशनल रिव्यू से भी इनका ताल्लुक है, और कमोडिटी ट्रेडर भी हैं, वाइट हाउस से भी इनका लिंक है, और बहुत शानदार किस्म के आदमी हैं। इन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट के बारे में अपना एनालिसिस भी लिखा है। अब ये क्या रहे हैं स्टीव हैंक, वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक वॉच, और फिर आगे लिखा पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान का फ्लैग भी बनाया। पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डेब्ट डिफॉल्ट। वो कह रहे हैं पाकिस्तान दिवालिया होने के किनारे पर खड़ा है। पाकिस्तान दिवालिया होने के किनारे पर खड़ा है। इट्स सॉवरेन bonds have lost more than 60% of their value this year। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के जो सॉवरेन बॉन्ड्स हैं वो अपनी 60% से ज़्यादा वैल्यू इस साल खो चुके हैं, और ये बहुत बड़ा डिप है जो पाकिस्तान की सॉवरेन बॉन्ड्स को लगा है। सॉवरेन बॉन्ड्स जो है ये, इसकी वैल्यू जितनी ऊपर रहती है परसेंटेज में, उतना वो मुल्क डिफॉल्ट से दूर रहता है। जितनी इसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है, वो मुल्क माशी तौर पे उतना ही तबाह होता है, और उसकी जो है वो डिफॉल्ट होने के खतरात बढ़ते चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं आई एम नॉट सरप्राइज्ड, मैं हैरान नहीं हूं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट इज फेलिंग टू सेव द सिंकिंग शिप, के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो नाकाम